गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी का स्वागत है जीके क्रेज के यूट्यूब चैनल पर। आज है 14 दिसंबर और 14 दिसंबर के क्या क्या करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी को जानने ज़रूरी हो जाते हैं, उन सारी चीज़ों का डिस्कशन आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, सो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, बताएगा हाल ही में किस राज्य के पहाड़ों में रेन वेबलर की नई प्रजाति खोजी गई है? केरल, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या फिर इनमें से कोई भी नहीं, यानी सारे ऑप्शंस गलत हैं। स्टूडेंट्स, अभी आपको बता दें कि ये जो रेन वेबलर की प्रजाति है, अभी हाल फिलहाल में इसको अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया है। कहाँ पर खोजा गया? अरुणाचल प्रदेश में इसका हाल फिलहाल में इसको खोजा गया है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। अगर हम यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की कुछ बात करें, जो हाल फिलहाल में करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन ईटानगर में किया। अरुणाचल प्रदेश ने दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा की शुरुआत करी है। अरुणाचल प्रदेश में वालोंग मेले का आयोजन यहाँ पर किया गया है। पूर्वोत्तर की अगर हम बात करते हैं, पूर्वोत्तर का जो पहला एक्वा पार्क होगा वह अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश में कुंड लोहित नदी पर भगवान परशुराम की 51वीं फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करी जाएगी। आ जाते हैं अगले सवाल के ऊपर कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया है? अभी 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, 5 दिसंबर या फिर इसे इनमें से कोई भी नहीं, यानी सारे ऑप्शंस गलत हैं। गाइस, आपको बता दें कि अभी हाल फिलहाल में हमने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस को मनाया है और ये हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आ जाते हैं गाइस हम कुछ दिसंबर के कुछ प्रीवियस इंपॉर्टेंट डेज के ऊपर। जैसे कि आपको दिख रहा है, 1 दिसंबर को एड्स डे मनाते हैं और बीएसएफ का 58th स्थापना दिवस भी मनाया गया है। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के साथ ही साथ गुलामी के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी यहाँ पर मनाते हैं। 3 दिसंबर की जब हम बात करते हैं, विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाते हैं। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस। 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 66वीं पुण्यतिथि मनाई गई है और 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाते हैं। 8 दिसंबर को सार्क चार्टर डे और 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। आगे आ जाते हैं अगले कुछ चीज़ों के ऊपर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, हाल ही में यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन सा बना? अमेजॉन पे, जी पे, गूगल पे या फिर रेजर पे बना है? गाइस, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो हो जाएगा आप सभी के सामने रेजर पे। यानी कि आप सभी को बता दें कि जितने भी लोग यहाँ पर रेजर पे को इस्तेमाल करते होंगे वो क्रेडिट कार्ड के जरिए यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। गाइस, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो इस सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए एक बार। हाल ही में किसे अमेरिका का प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? अवनी लेखरा, कृष्णा ववीलाला, ए सेतु माधवन या फिर इनमें से कोई भी नहीं। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है यहाँ पर आपके सामने कृष्णा ववीलाला जी को यहाँ पर अमेरिका का प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। आगे बढ़ जाते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट फेमस पर्सनालिटीज़ हैं जिनको हाल फिलहाल में या तो कोई अवार्ड दिया गया है या फिर इनकी नियुक्ति करी गई है। अवनी लेखरा की बात करते तो पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर इनको मिला पुरस्कार। गांधी मंडेला पुरस्कार दलाई लामा को दिया गया और ये तिब्बतियों के 14वें धर्मगुरु हैं। अजीत अंजुम और आरफा खानम को कुलदीप नैयर पत्रकारिता फ्रांसीसी सरकार द्वारा अरुणा साईराम को शेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, प्रसिद्ध मलयालम उपन्यासकार ए सेतु माधवन को एजुथाचन पुरस्कार के लिए चुना गया। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, हाल ही में किसने दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया का प्रतिष्ठित डॉन अवार्ड जीता? सुंदरमन राममूर्ति, एशले बार्टी, वीना नायर या फिर इनमें से कोई भी नहीं। गाइस, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है एशले बार्टी
और अगर हम बात करते हैं, ये रही एशले बार्टी और इन्हें इन्हीं को ही अभी हाल फिलहाल में ये फेमस अवार्ड दिया गया है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ जाते हैं अगले चीज़ों के ऊपर। सो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि इसमें हुआ क्या, सो गुरुवार रात ऑस्ट्रेलिया के वार्षिक हॉल ऑफ फेम खेल सम्मान समारोह में बार्टी को द डॉन अवार्ड दिया गया। और ये जो अवार्ड है डॉन ब्रेडमैन के नाम पर रखा गया है और इससे इनको सम्मानित किया गया। वर्ष 2022 में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी के रूप में प्रवेश करने वाली बार्टी 1978 के बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन एकल खिताब जीतने वाली पहली घरेलू खिलाड़ी बनी थी। आगे आ जाते हैं अगली चीज़ों के ऊपर। यहाँ पर देखिए कि वीना नायर को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला। ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व धरोहर के रूप में सूचीबद्ध किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बॉक्सिंग विश्व चैंपियनशिप जॉनी फिचमैन का निधन हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में होने वाले पिच ब्लैक अभ्यास में भारत शामिल हुआ। आगे आ जाइए अगले क्वेश्चन के ऊपर। हाल ही में मनोहर देवदास का निधन हुआ है। वह कौन थे? पार्श्व गायक, लेखक, संगीतकार या फिर इनमें से कोई भी नहीं। सो गाइस, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है यहाँ पर कि ये फेमस लेखक हो जाते हैं और अभी हाल फिलहाल में ही इनका निधन हुआ है। ये रहे आपके ये। आगे बढ़ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में केंद्र सरकार ने रूफटॉप सोलर योजना को कब तक बढ़ा दिया? 2023, 2041 या फिर 2026 तक बढ़ाया है। सो आपको बता दें कि ये जो रूफटॉप सोलर परियोजना है इसको अभी हाल फिलहाल में हमारी सरकार के द्वारा साल 2026 तक बढ़ा दिया गया है। आगे बढ़ जाते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं गाइस अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन ये रहा कि हाल ही में जापान ने 2035 तक नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट विकसित करने के लिए यूके और किस देश के समझौता किया? पेरू, कजाकिस्तान, इटली या फिर इनमें से कोई भी नहीं। आंसर क्या हो जाएगा गाइस इस क्वेश्चन का अगर हम बात करते हैं? सो इटली विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। आगे देख लीजिएगा। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक योजना शुरू करी? कर्नाटक, सिक्किम, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू करी गई है। सो आपको बता दें कि ये जो अभी मुख्यमंत्री जी के द्वारा सफाई कर्मचारी के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए जो योजना शुरू करी गई वो तमिलनाडु के अंदर करी गई। अगर हम तमिलनाडु की बात करते हैं सो चेन्नई यहाँ पर इसकी कैपिटल है। सीएम की बात करी जाए सो एमके स्टैलिन यहाँ पर सीएम है और गवर्नर आपको आरएन रवि देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं गाइस, यहाँ पर कुछ चीज़ें देख लीजिए कि कीर्ति दीपम रथ उत्सव तमिलनाडु में ये आपका शुरू हुआ। भारत का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क तैयार करने वाला जो राज्य है वो सबसे पहले तमिलनाडु है। गिद्धों के संरक्षण के लिए पोर्टल यहाँ पर तमिलनाडु सरकार ने शुरू किया और भारत का पहला स्लैंडर लॉरिस अभ्यारण्य आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। आगे बढ़ जाते हैं गाइस आगे कुछ चीज़ों के ऊपर। सो क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने ये रहा कि हाल ही में फेडरल रिजर्व के पहले वाइस चेयरमैन कौन बने हैं? सुष्मिता शुक्ला, ईला भट्ट, मानसी गुलाटी या फिर इनमें से कोई भी नहीं। सो गाइस यहाँ पर मैं बता दूँ ये जो आपका फेडरल रिजर्व बैंक है न्यूयॉर्क का, इसमें जो अभी हाल फिलहाल में वाइस चेयरमैन बनाई गई हैं वो है आपकी सुष्मिता शुक्ला। कौन है? वो है आपकी यहाँ पर सुष्मिता शुक्ला। यानी कि आंसर आपके सामने यहाँ पर ए वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी दी करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। गाइस ये देख लीजिएगा और जिसने भी अभी तक सेशन को लाइक शेयर नहीं किया है प्लीज़ डू लाइक आवर सेशन। लक्ष्मी वेंकटेश को INTUC कर्नाटक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सेबी ने सुंदर रमण राममूर्ति को BSc का नया MD और CEO घोषित किया। अरुण गोयल को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चुनाव आयुक्त बनाया गया। IOA की एथलीट कमीशन का अध्यक्ष मैरी कॉम को चुना गया है। गुजरात क्रिकेट संघ का नया अध्यक्ष धनराज परिमल नाथवानी को यहाँ पर चुना गया है। आगे देख लीजिएगा यहाँ पर TTFI की पहली महिला अध्यक्ष मेघना अहलावत चुनी गई। नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में शाजी केवी को नियुक्त किया गया है। भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के नए CMD KV सुरेश कुमार बने हैं और राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष C अचरेंद्र रेड्डी को नियुक्त किया गया। प्रीति सुदन को
संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ जाते हैं गाइस। तो ये था आज का हमारा सेशन। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।